हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आनंद राहुल कासिम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 के सोशल साइंस के जो मॉडल पेपर आया था उसका सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टर्म 1 का। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? पहला है समान संस्कृति, दूसरा है समान इतिहास, तीसरा है भाषा एवं लोक परंपरा यानी जिसका डी हो जाएगा यानी इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाली बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो कहाँ का था? तो ये प्रसा का था यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह बरदोशी आंदोलन का नेतृत्व था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? पहला है भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, दूसरा है नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, और तीसरा है लगान से संबंधित कानून बनाने के लिए, और चौथा है व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा पांचवा प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल पर मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो किससे होता था? तो यह रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। हम लोग का अगला अगला प्रश्न है, गाड़ियों गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो ये चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं, किसने किया था। ये हेनरी फोर्ड ने किया था। ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र का महिमा मंडन है तो क्या है? तो यह संगीत है यानी ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? किस प्रक्रिया में? कताई और कताई मशीन था जो उन्होंने सूती कताई मशीन से उन्होंने काम काम कराया करता था। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेली क्या है? गेली क्या है? तो यह धातुवी फ्रेम यानी ऑप्शन में इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सरकार सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश विवरण किया जाता है। क्या कहा जाता है? क्षैतिज विवरण कहा जाता है। ऑप्शन में इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में इस समय है क्या है? इस समय क्या है? 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र यानी ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? किस आंदोलन से संबंधित है? चलिए हम लोग देखते हैं। ये संबंधित है नागरिक अधिकार आंदोलन। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? किसके द्वारा किया गया? तो यह ऑप्शन नंबर इसका डी प्रश्न हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के द्वारा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बाइसेप निम्न में से किसका संगठन है? तो यह सरकारी कर्मचारियों का है। ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो यह चुनाव आयोग देता है यानी ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर हमारा प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेवार सरकार और वैध सरकार, ये तीनों होती है यानी ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम बेहतर है? कौन सा अधिनियम बेहतर है? सूचना का अधिकार। बहुत से लोग शिक्षा का अधिकार देंगे तो यह नहीं होगा यानी ये हो जाएगा, यानी सूचना का अधिकार हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 19 नंबर, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो यह उपरोक्त सही होगा, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी और पंचायती राज में भी। यही ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हम लोग चलिए किसने किया था, ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर मेघा पाटेकर, ऑप्शन मेधा पाटेकर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, समभ्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक नवीकरणीय होगा और एक अनवीकरणीय। अगला प्रश्न है, किस राज्य में काली मृदा का मुख्य रूप नहीं पाया जाता है?
क्या कहा है, नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें नहीं पाया जाता है, राजस्थान में नहीं पाया जाता है, और तीनों इसमें महाराष्ट्र में, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न 23 नंबर, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? कारक कौन से हैं, तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कारण। पहला है वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारने या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण या दावानल, यानी ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। 24 नंबर प्रश्न, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? कौन सा लाभ है, यानी बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा और जल विद्युत की उत्पादन, ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाय कॉफी रबड़ गन्ना केला आदि किस तरह की फसलें है? तो ये रोपण फसल है। आप लोग देख सकते हैं रोपण फसल किसे कहते हैं, जो हम लोग ज़्यादा, जो कि ज़्यादा साल तक हम लोग उत्पादन करते रहेंगे। जैसे गन्ना हम लोग कर सकते हैं, जैसे गन्ना, रबड़, कॉफ़ी, चाय बहुत साल तक उत्पादन करते रहते हैं, होते रहता है, उसी को कहते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में होती है? तो यह खरीफ में होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका एक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कोयलों की खानों में से कौन झारखंड में है? बोकारो, कोयले की खान बोकारो। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग मतलब लोहा इस्पात उद्योग, यानी ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? कितना गुना होता है, तो 8 गुना होता है, ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत कौन है, यानी डी गलत है, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? किस आधार पर की जाती है, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति है, यानी ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। 32 नंबर है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी कल्याण को परिभाषित करता है? तो यह धारणीय विकास, यानी ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, तो सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियां है? सरकारी, यानी सरकारी अस्पताल में नर्स करती है, यानी क्या करती है, सेवा करती है, यानी ऑप्शन में इसका संगठित, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र, इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल होती है? मतलब सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल होती है? उसमें सिर्फ सेवा किया जाता है, यानी गेरिट्रिसी, ये तो मछली बनाने, प्रथम, ये पहला है, प्रथम प्रथम है, और यह चीनी गुड़ यानी द्वितीय क्रिया में जाएगा, और तृतीय क्रिया यानी सेवा क्षेत्र परिवहन, संचार और बैंकिंग, यानी ये लोगों की सेवा करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, इनमें से कौन वस्तु विनिमय का मतलब आप लोग, मैं समझा देता हूँ। वस्तु विनिमय मतलब जैसे कोई चीज़ के बदले कोई चीज़, यानी जैसे गाय के बदले कोई बकरी मांग लिया, वो वैसे ही, यानी पैसा मांगा नहीं जाता है। तब सुन, यहाँ देख सकते हैं पहला नंबर है, गाय के बदले 5 बकरियों का सौदा, यानी गाय के बदले क्या मांग रहा है, 5 बकरी, यानी ऑप्शन ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु विनिमय। इससे गाय के बदले दूध, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन में इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापारिक बैंक के कार्य हैं साख निर्माण और ऋण और जमा स्वीकार करना, यानी ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रित होता है? केवल एक और एक से अधिक, तो इसका एक से अधिक होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, एक से अधिक देशों में उत्पादन का नियंत्रण करती है। 38 नंबर प्रश्न है, वोड मीटर किस देश की कंपनी है? तो यह अमेरिका की, यानी ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? किसका है? तो यह आभूषण का है, यानी ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, बी, ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सॉल्यूशन आपका यहीं पर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद जैसे साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी का मिल जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव भी आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम लोग वीडियो जब भी डालें आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।